नमस्कार, सीबीएसई इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th के लिए ऑन इक्वालिटी। और आज है 5वां दिन, 5th डे, एक ही चैप्टर को लेकर के, क्योंकि छोटे छोटे पोर्शन को लेकर के हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज 5th डे में हम पढ़ने वाले हैं इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। इससे पहले वाले टॉपिक में आपने स्टडी किया था भारत में इक्वालिटी की क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उसके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन जो इक्वालिटी का इश्यूज है ये भारत में ही नहीं है, दुनिया के बड़े देशों में भी है, विकसित देशों में भी है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें भी ये समस्या है। तो भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य बड़े बड़े देशों में भी ये समस्याएं देखने को मिलती हैं और आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो इक्वालिटी के लिए जो स्ट्रगल लोग कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भारत ही नहीं अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी ऐसा देखने को मिला है कि वहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, समानता नहीं है, लोग एक बराबरी का दर्जा नहीं रखते। तो द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, और दूसरे देशों में भी ऐसा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अफ्रो अमेरिकन या अफ्रीकन अमेरिकन। अब आप कहेंगे कि अफ्रीकन अमेरिकन क्या चीज़ है? तो अफ्रीकन अमेरिकन ये है कि जो मूलतः नेशनलिज्म, मतलब ओरिजिन उनके फोर फादर का, एंसेस्टर का अफ्रीकन था, बट नाउअडेज मतलब अब वो अमेरिका के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं। मतलब उनके दादा परदादा कभी अफ्रीका से अमेरिका ले जाए गए थे एज अ स्लेव, एज ए गुलाम के रूप में काम करने के लिए, लेकिन आज वो अमेरिका के नागरिक हैं। या मतलब मूलतः उनका जो है वो अफ्रीकन है, लेकिन अब अमेरिका के बन गए हैं नागरिक, तो अब उन्हें कहा जाता है अफ्रीकन अमेरिकन। तो अफ्रीकन अमेरिकन जिनके फोर फादर्स एज अ स्लेव कभी अमेरिका में काम करने के लिए ले जाए गए थे, जो यूरोपियन कंट्रीज है वो ऐसा करते थे। अफ्रीका ही नहीं, भारतीयों को भी ले जाते थे। तो ऐसा देखा गया खास करके 50 के दशक में, या उससे पहले भी, मतलब 50 के दशक में भी वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन के साथ भेदभाव हो रहा था और अनइक्वल ट्रीटमेंट देखने को मिला। मतलब जो वाइट पीपल थे, गोरे लोग, और जो अफ्रीकन अमेरिकन थे ये काले लोग थे। तो गोरे लोगों की संख्या ज़्यादा थी और अफ्रीकन अमेरिकन काले लोगों की संख्या कम थी। तो उनके साथ, खास करके अफ्रीकन अमेरिकन के साथ, वहाँ पे इक्वालिटी जैसा बिहेव नहीं होता था। मीन्स देवर बैड ट्रीटेड, उनके साथ बुरा व्यवहार होता था। तो आगे हम क्या क्या किस तरह का बिहेव होता था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देयर एंसेस्टर्स वर स्लेव एंड ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है। A movement was started in the late 1950s for equal rights for Afro-American, मतलब बराबरी के अधिकारों के लिए 1950 के दशक के आखिरी में, अंत में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ वहाँ पे। और ये जो आंदोलन था ये अनइक्वल ट्रीटमेंट के खिलाफ था। तो ऐसे में खास करके वहाँ समस्या क्या थी? जो बस खास करके जो बस में यात्रा लोग करने वाले थे, अफ्रीकन अमेरिकन को पीछे, बस में सबसे पीछे सीट मिलती थी। वो आगे नहीं बैठ सकते थे। आगे बैठेंगे कौन? गोरे लोग बैठेंगे, वाइट पीपल। जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, जो काले लोग थे, उनको बस में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पीछे एकदम लास्ट वाली सीट बैठने की इजाज़त थी। और वो भी अगर कोई वाइट पीपल या गोरा व्यक्ति आ गया तो उसको वो सीट खड़े होकर के ऑफ़र करनी पड़ती थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या थी वहाँ पे। अब आगे हम बात करते हैं
जो स्टोरी है, एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी जिसका नाम था रोजा पार्क्स, और ये दिन भर के काम से बहुत थकी हुई थी और बस में यात्रा कर रही थी। हालांकि पीछे वाली सीट पर ही बैठी थी, लेकिन एक वाइट पीपल गोरे आदमी के आने पर इन्होंने अपनी सीट ऑफ़र नहीं की, नहीं छोड़ी, क्योंकि ये बहुत थक गई थी अपने काम से। तो यहीं से आंदोलन की शुरुआत होती है अमेरिका में। और ये घटना कब की है? रोजा पार्क्स, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, शी वाज टायर्ड and refused to give up her seat to a white man on 1 दिसंबर 1955। ये घटना 1 दिसंबर 1955 की है। उन्होंने गोरे व्यक्ति को अपनी सीट देने से मना कर दिया या सीट नहीं छोड़ी, तो यहीं से आंदोलन की शुरुआत होती है। हर रिफ्यूज़ल, उसका इनकार करना, that day started a huge agitation against white people for equal treatment। और उस रोजा पार्क्स महिला का मीन्स रिफ्यूज कर देना वाइट पीपल को सीट के लिए, यहीं से आंदोलन की शुरुआत होती है, जो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल के लिए अनइक्वल ट्रीटमेंट या इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड कर रहे थे कि और अनइक्वल ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए, बराबरी का अधिकार मिला है, समानता का अधिकार मिला है। इसके लिए वहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। और यही जो आंदोलन था, जो एजिटेशन था, जो प्रदर्शन था, जो आंदोलन था, बाद में इसको दिया गया सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक अधिकार आंदोलन। और यह आंदोलन 1 दिसंबर 1955 को शुरू हुआ और इस आंदोलन का जो समापन है कह सकते हैं या अंत है, वो हुआ 1964 में जाकर के। लगातार ये अपनी डिमांड करते रहे, धरने प्रदर्शन करते रहे, सरकार का विरोध करते रहे, और अंत में जाकर के एक सरकार को कानून बनाना पड़ा, लॉज बनाने पड़े, और उसका नाम था सिविल राइट्स एक्ट 1964। 1964 में एक नागरिक अधिकार कानून बनाया गया, जिसमें क्या कहा गया? प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव को प्रोहिबिट करता है या उसे रोकने का काम होगा। ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रेस के आधार पर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दैट वाज प्रोहिबिटेड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, और नेशनल ओरिजिन के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड हो गया, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड हो गया, और नेशनल ओरिजिन के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको भी प्रोहिबिट कर दिया गया कानून बना करके, और उसके लिए कड़े सज़ा के प्रावधान रखे गए कि अब कोई अगर ऐसा करता है तो सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी, और उसे हो सकता है जेल और कैद, जेल भी हो सकती है या उसे जुर्माना भी हो सकता है, दोनों सज़ा के प्रोविज़न रखे गए। अब हम बात करते हैं, स्कूलों की बात करते हैं। ये तो रही बात पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आने जाने की बात रही। स्कूलों में क्या होता था? अमेरिका के स्कूलों में उन दिनों 50 के दशक में जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनके लिए अलग स्कूल होते थे, और जो वाइट पीपल थे उनके लिए अलग स्कूल होते थे। हालांकि गवर्नमेंट स्कूल थे, लेकिन बाद में इजाज़त जब मिली उनके बच्चों को पढ़ने के लिए, या गवर्नमेंट स्कूल में जब अफ्रीकन अमेरिकन के बच्चे पढ़ते थे, तो वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब थी, सुविधाओं की कमी थी, इस फैसिलिटी मतलब बहुत पुअर फैसिलिटी वहाँ पे थी। टीचर थे बहुत मतलब क्वालिफाइड नहीं थे एकदम, वो भी पुअर क्वालिफाइड टीचर थे, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। वहीं पे जो वाइट पीपल थे उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे हाईली क्वालिफाइड टीचर थे,
और अच्छी फैसिलिटीज हुआ करती थी। तो इसको लेकर के भी उन्होंने आंदोलन किया, तो बाद में चल कर के उन्हें उनके बच्चों को भी पढ़ने की परमिशन मिल गई और वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते थे, जहां गवर्नमेंट चाहे गवर्नमेंट में या प्राइवेट में चाहे प्राइवेट में। एक चीज़ और, जो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल थे बेसिकली वो पुअर थे, मतलब ज़्यादातर लोग गरीब थे, तो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। और आप लोग जानते ही हैं कि दुनिया में जब भी किसी देश में कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो उसका जो मुख्य आधार रहा है वो गरीबी रहा, पावर्टी रहा, चाहे वो जातिगत हो, चाहे रिलीजियस हो, या रेस हो, या प्लेस ऑफ बर्थ हो। मतलब अगर वो व्यक्ति अमीर है तो उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अगर वो व्यक्ति गरीब है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो गरीबी जैसे जैसे धीरे धीरे कम होती गई, डिस्क्रिमिनेशन भी कम होता गया। तो भारत में भी इक्वालिटी आ सकती है, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो सकता है, लेकिन जब वो गरीबी, पावर्टी कम होगी, ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे आशा है कि हमारी बात को आप समझ गए होंगे और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरी अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, घर में रहिए और वीडियो देखते रहिए, कॉपी ज़रूर मेंटेन करते रहिए, क्वेश्चन आंसर लिखते रहिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करते रहिए, कुछ पिक्चर आपको बनाने के लिए कहा जाता है उसको बनाते रहिए। फिर से हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ दूसरे टॉपिक को लेकर के। इसी चैप्टर में अभी एक दो दिन और लगेगा, इसको ख़त्म करेंगे हम। अगले वीडियो पर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।